अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपर वस्ती पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाब जनूबी पंजाब का रुख कर चुका है। सतलुज, चनाब और रावी तीनों दरिया तबाही की नई दास्तानें रकम कर रहे हैं। जनूबी पंजाब के सबसे अहम और तारीखी मरकज़ मुल्तान को बचाने के लिए हिफाजती बंद में शगाफ डालने के लिए बंद में बारूदी मवाद भर दिया गया है और इसको किसी भी वक्त उड़ाया जा सकता है। इस वक्त त्रीमू हेडवर्क्स के ऊपर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चिन्योट की सूरत हाल भी इस वक्त खासी संगीन है और चिन्योट शहर को बचाने के लिए रवाजल पुल को भी तोड़ दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद चिन्योट शहर के ऊपर जो पानी का दबाव है वो ना सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि चिन्योट शहर की नशेबी बस्तियों तक पानी दाखिल हो चुका है। इसके साथ साथ ननकाना साहब, शेखुपुरा और टोबा टेक सिंह की नवाही बस्तियों को भी खाली करा लिया गया है। अगर लाहौर की बात करें तो शाहदरा के मुकाम पर दरिया रावी में इस वक्त पानी का बहाव 2,11,000 क्यूसिक हो चुका है। अगरचे दरिया रावी में गुज़िश्ता रात की निस्बत इस वक्त तकरीबन 10,000 क्यूसिक पानी में कमी आई है, लेकिन जसड़ के मुकाम पर जहां दरिया रावी जो है वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होता है वहां पर इस वक्त पानी का बहाव 90,000 क्यूसिक है। इसका मतलब ये है कि ये 90,000 क्यूसिक अगले चंद घंटों में शाहदारा पहुंचेगा और उस वक्त तक शाहदारा में अगर पानी के बहाव में मजीद कमी ना आई तो ये 90,000 क्यूसिक पानी बहुत ही तबाही मचा सकता है और शाहदारा समेत कई आबादियों को डबो भी सकता है। इस वक्त लाहौर की कई आबादियां ज़ेरे आब हैं, जिनमें फर्रुखाबाद पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी के गोल्ड, डायमंड और पर्ल ब्लॉक्स जहां पर 4-4 फुट पानी खड़ा है। ईडन होम्स में भी पानी दाखिल हो चुका है। ठोकर न्याज बेग जो कि लाहौर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुकाम है, वहां तक पानी जो है वो पहुंच चुका है। उसके साथ साथ ईडन होम्स में पानी दाखिल हो चुका है। चूंग और मोलनवाल में भी आबादियों को पानी ने अपनी लपेट में ले लिया है। पत्तों की फूलनगर में भी पानी आ चुका है। मोटरवे की अगर मैं आपसे बात करूं तो मोटरवे M2 पर फैज़ाबाद इंटरचेंज पर इस वक्त पानी मौजूद है। न्यू मेट्रो सिटी अर्रहमान गार्डन्स में भी पानी दाखिल हो चुका है। मोटरवे सिटी को भी खाली करा लिया गया है। कोट मोहम्मद और पिंडी भटियां पर भी मोटरवे पर पानी मौजूद है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस वक्त सूरत हाल संगीन नहीं। अगर रेलवे ट्रैक्स की बात करूं तो लाहौर से रावलपिंडी तक का जो रेलवे ट्रैक है वो इस वक्त कई मुकामात पर ज़ेरे आब आ चुका है, जिसके बाद इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि किसी भी मौके पर लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल की जा सकती है। और जनूबी पंजाब में जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि वहाँ पर पानी का दबाव बढ़ता चला जा रहा है, मुल्तान शहर हो या जनूबी पंजाब के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर जो हेड पंजनद के करीब आबादियाँ हैं उनको खाली कराने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। महज जनूबी पंजाब में इस वक्त तक यानी गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 2 लाख से ज़ायद अफराद को एवैक्यूएट करके दरिया चनाब, सतलुज और रावी का और दरिया सिंध का जो संगम है वहाँ से उनको अलग किया गया है और उनके माल मवेशियों को भी महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। ये एक हंगामी सूरत हाल है और यकीनी तौर पर जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि ये जो दरियाओं का गुस्सा है ये कम होने का नाम नहीं ले रहा। दरिया रावी तो अपनी जगह पर तबाही मचा रहा है, लेकिन चनाब की तरफ से जो तबाही है वो बहुत ही ज़्यादा है और इसके असरात हमें टोबा टेक सिंह बल्कि मंडी बहाउद्दीन तक नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर मंडी बहाउद्दीन शहर भी इस वक्त शदीद ख़तरे का शिकार है। तो ये कह देना कि जनाब ये मामला कुछ ज़्यादा जल्दी सेटल हो जाएगा, इस मामले के जल्दी सेटल होने का कोई इम्कान नहीं। कमालिया की अगर मैं आपसे बात करूं तो कमालिया में इस वक्त दरिया रावी की सतह पे ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला इलाके की तरफ बढ़ रहा है। अगले 24 घंटे के दौरान 2 लाख क्यूसिक का बड़ा सैलाबी रेला मिल फतेहाना के मुकाम पर दाखिल होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है और उस सारी सूरत हाल में कमालिया शहर भी आने वाले वक्त में हमें शदीद ख़तरे में नज़र आएगा। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि महकमा मौसमियात ने भी पंजाब के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है और महकमा मौसमियात ने इस बात का खदशा जाहिर किया है कि 3 सितंबर तक
पंजाब और बाकी मुल्क में भी शदीद बारिशें होने का इम्कान है, और ये शदीद बारिशें इस तबाही की जो इस वक्त शिद्दत है उसमें इजाफा कर सकता है। ख़ास तौर पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी शदीद बारिशों का इम्कान है, लाहौर में भी शदीद बारिशों का इम्कान है, गुजरांवाला, गुजरात, इसमें भी शदीद बारिशों का इम्कान है, कराची में भी शदीद बारिशों का इम्कान है, और वहाँ पर फ्लैश फ्लड की वार्निंग भी जारी कर दी गई है। तो ये जो सूरत हाल है, ये इतनी जल्दी जिसे हम कह सकते हैं ना सेटल होना, इसका इम्कान नज़र नहीं आता। इस सारी सूरत हाल में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नए स्पेल के हवाले से अलर्ट भी जारी कर दिया है, और NDMA के मुताबिक सिंध के साहिली इजला कराची, ठट्टा, सजावल, बदीन और थरपारकर में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक शदीद बारिशों की तवक्को है। और ये वही टाइम है जब ये सैलाबी रेले जो हैं सतलुज में हों, रावी में हों या चनाब में हों, ये वो सैलाबी रेले हेड पंजनद को क्रॉस करके सिंध की हदूद में दाखिल होंगे और सक्खर बैराज पहुंचेंगे। और जिस वक्त ये सक्खर बैराज पहुंच रहे होंगे, मुल्क के अंदर शदीद बारिशें हो रही होंगी, और वो बारिशें जो हैं इस सैलाबी सूरत हाल में मज़ीद उसकी शिद्दत में इजाफा करने का सबब बन सकती हैं। पंजाब की बात करूं तो पंजाब के जो जुनूबी इजला हैं, जिनमें मुल्तान है, डीजी खान है, राजनपुर, लिया, भक्कर, साहिवाल, भावलपुर, भावलनगर और रहीम यार खान में मुमकिना बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। तो ये वो तमाम एस्पेक्ट्स हैं जो इस वक्त इशारा दे रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार होने जा रहा है, क्योंकि अगर लाखों अफराद बेघर हो चुके हों, लाखों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ चुकी हो, तो ऐसी सूरत हाल में रिलीफ के इक़दामात करना या ये जो नुकसानात है इसका अजाला करके लोगों को दोबारा अपने कदमों पर खड़ा करना, ये यकीनी तौर पर एक ऐसा इक़दाम है जो मुमकिन नहीं है। अब मतलब चुटकी बजाते ही ये सब कुछ नहीं हो सकता। तो इस काम के लिए मुझे ऐसे लगता है कि हुकूमत को एक मुश्तरका एफ़र्ट्स करनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है मुख्तलिफ़ मुकामात पर मुख्तलिफ़ जो फलाही तंजीमें हैं वो काम करी हैं। कराची में हमने देखा खिदमत फाउंडेशन ने बड़ा काम किया। इस वक्त भी मुख्तलिफ जो ये जो तंजीमें हैं पंजाब के अंदर जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं, वहाँ पर भी ये तमाम तंजीमें जो फलाही तंजीमें हैं, खिदमत फाउंडेशन है या बाकी और भी जो इदारे हैं, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। बेहतर ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या फेडरल गवर्नमेंट या NDMA कोई भी एक सरकारी जो इदारा है वो इन तमाम ये जो इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं इनको कोऑर्डिनेट करे, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, एक ही तरफ अगर सबका रुख हो जाएगा तो फिर बाकी बहुत सारे इलाके निगलेक्ट हो जाएंगे। तो इस सूरत हाल में अगर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हों, हर एक तंजीम अपना जो डाटा और मुकाम शेयर करे कि जनाब हम इस जगह पर मौजूद हैं, हम इस जगह पर मौजूद हैं, ये चीज़ें यहाँ पर हम दे रहे हैं और ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो फिर उसके नतीजे में ये जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं ये ज़्यादा मौसर साबित हो सकती हैं। और अगर खुदा न खास्ता जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि जसड़ के मुकाम पर इस वक्त 90,000 क्यूसिक पानी गुजरा है, और ये 90,000 क्यूसिक जो आज के दिन में दरियाए रावी में दाखिल हुआ है, इसने अगले चंद घंटों में शदरा के मुकाम पर आना है। और जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि शदरा पे वो तमाम आबादियां जो रावी के बेड के ऊपर कायम थी वो इस वक्त डूब चुकी हैं, और अगर ये जो है शदरा के मुकाम पर दरिया रावी इस वक्त संगीन सूरत हाल में, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि रात को वहाँ पर 2,21,000 क्यूसिक पानी गुजरा था, इस वक्त वहाँ पर 2,11,000 क्यूसिक पानी गुजरा है। अगरचे पानी की मिकदार में 10,000 क्यूसिक की कमी हुई है, लेकिन इस दौरान ये जो 90,000 क्यूसिक पानी अब जसड़ से आज के दिन में दाखिल हुआ है, ये 90,000 क्यूसिक पानी अगर वहाँ पर पहुँच गया और दरिया रावी में इस वक्त जो पानी की सतह है वो कम ना हुई, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तबाही का जो वॉल्यूम है ये किस हद तक आगे बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि रावी में पानी के बहाव को, ख़ास तौर पर लाहौर में, शदरा में पानी के बहाव को तेज़ करने के लिए कि इससे पहले ये 90,000 क्यूसिक का पानी शदरा पहुँचे, किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई ब्रीच करना होगी, किसी न किसी जगह पर कोई ऐसा शगाफ डालना होगा जिसके नतीजे में ये जो 90,000 क्यूसिक पानी है इसके आने से पहले रावी की सतह में शदरा
12 के मुकाम पर कम से कम 40,000 50,000 क्यूसिक पानी की कमी हो, तभी ये जो पानी का फ्लो है ये आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि इस पानी के आने से ना सिर्फ शाहदरा बल्कि उसकी कई नवाही आबादियाँ और उसके साथ साथ वो तमाम मुकामात जो कि इस वक्त ज़ेर आब हैं, जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की है, पार्क व्यू के 3 ब्लॉक इस वक्त 4-4 फुट पानी में खड़े हैं। इसी तरीके से ईडन होम्स में इस वक्त पानी आ चुका है, मोलनवाल में पानी है, बैरिया टाउन को शदीद खतरात लाहक हो चुके हैं। तो ये ऐसे चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त में अगले चंद घंटों में और ज़्यादा तबाही की अलार्मिंग सिचुएशन को पैदा करेंगी। तो यकीनी तौर पर जो हुकाम है वो इस सारे मामले को देख रहे होंगे, लेकिन आवाम को भी इस सारी सूरत हाल में चौकन्ना भी रहना है और अपने बचाव के इंतज़ामात भी करने हैं, क्योंकि तबाही का जो लेवल इस वक्त हमारे सामने आ रहा है वो यकीनी तौर पर उसका जो हुजम है वो बहुत ही ज़्यादा है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।